अपनी फर्स्ट कार्यकाल हो रहा है 1966 से 1900, ठीक है। अब इसमें इस टाइम पे इसको क्या बोल देते थे? गुंगी डोल, गुड़िया डोल बोलते थे, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग था उसका, नई नई बच्ची सी थी, मतलब बच्ची मानो प्रधानमंत्री इस उम्र में बनता है तो वो बच्ची हो गई, ठीक है। अब ये आता है 1970 के आसपास। अब ये गुंगी गुड़िया क्या बन गई? काली माता, मतलब विकराल रूप धारण किया। तो इसी टाइम 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में आ गई, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? अपनी सेना भेजी, कौन सी? मुक्ति वाहिनी। जो सेना भेजी उसका क्या नाम रखा? तो पाकिस्तान के दो पार्ट है, यहाँ एक है पाकिस्तान, ये भारत, यहाँ आज बांग्लादेश है, वो भी क्या था पहले? पाकिस्तान था, ठीक है। अब इंदिरा गांधी ने यहाँ, अब पाकिस्तान के तो यहाँ है, इसे बोल देते हैं वेस्ट पाकिस्तान, इसे बोल देते हैं ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने सेना भेजी यहाँ ईस्ट पाकिस्तान में, और यहाँ से इसको पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा दिया। तो छुड़ाने के बाद इसको क्या नाम दे दिया? बांग्लादेश दे दिया, बांग्लादेश नाम दिया। ये बांग्लादेश अब आजाद कब हुआ? 1971, 71 में हुआ। यहाँ पाकिस्तान ने क्या कर दिया? सरेंडर, मतलब हथियार डाल दिए, छोड़ता कोई नहीं, मजबूरी में डाल दिए। वही कहते हैं ना कि वो, हाँ, वो ताशकंद समझौता, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वही है, जब दो भाई लड़ रहे हो तब तो कोई नहीं, जब बाप आ जाए तो फिर सबके हथियार छुट जाते हैं ना। तो वैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान लड़ रहे थे, जब इंडिया गया तो उन्होंने हथियार छुड़वा दिए, ठीक है। अब ये इंदिरा गांधी यहीं थी, ये इंदिरा गांधी तो यहीं थी। अब इंदिरा गांधी फिर और चंडाल बनती है, मतलब काली बनता है और विकराल रूप धारण करती है, और 1975 में क्या लगा देती है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगाती है? इसे बोलते हैं इमरजेंसी। और ये कौन से आर्टिकल के अनुतहत लगेगी? 19 नहीं, आर्टिकल 52, 352, ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत क्या लगा देती है? इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी कब तक रहती है? 1977 तक। अब 77 में इंदिरा गांधी की सरकार जाती है ना। अब इंदिरा गांधी यहां से इंदिरा गांधी हार गई 1977 में, इंदिरा गांधी हार गई चुनाव में। अब इंदिरा गांधी के बाद सरकार 3 साल किसी और के हाथ में रही, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी वापस आती है, कब आती है? 1900 आती है, और 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी फिर रहती है। इन 1984 में इसे क्या कर दिया जाता है? हाँ, या हत्या, ठीक है। अब देखो, अब इसमें पता है क्या रीजन हुआ? अब 1900 इसे मारा किसने? पंजाबी बॉडीगार्ड ने। उसका रीजन ये था कि इंदिरा गांधी ने, अब पंजाबी का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? गोल्डन टेम्पल। कौन सा? ये कहाँ है? अमृतसर। अब अमृतसर में क्या इंदिरा गांधी ने उस यहां भेज दी सेना अंदर, ठीक है। और सेना ने क्या कर दिया? यहाँ गोलीबारी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि यहाँ जो आतंकवादी मान लो, या उनको कुछ भी नाम दिया हो खालिस्तानी के नाम पे, अतिवादी बोलते हैं उनको, अति उग्रवादी। आतंकवादी अलग होता है, उग्रवादी अलग होता है, और ये होते हैं ना नक्सलवादी, हाँ, खालिस्तानी। तो उनको मारने के लिए सेना भेजी, सेना ने गोली चला दी। तो उनकी भावनाएं, धर्म को क्या पहुंचा? नुकसान। अब नुकसान हुआ धर्म को, तो सिखों ने क्या किया? इंदिरा गांधी को 1984 में मरवा दिया। ये है इंदिरा गांधी की, क्या पता कि दिल्ली के जमाने की फेवरेट हो। हाँ। अब चलो कहाँ थे हम? न्यायपालिका। अब आ गई न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो देखते हैं, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अपना टॉपिक ये अभी से समझना है आराम से। पहला तो इसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ दिया है न्यायपालिका की अपने, हाँ सोचो, आओ। सरकार के कितने पार्ट? कौन से बताओ? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब इसकी स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि जुडिशरी है वो विधायिका और कार्यपालिका से अलग है, इन दोनों का कोई भी प्रेशर इस पे नहीं है, ये अलग कर दिया हमने। समझी? पहला अर्थ तो ये हुआ। क्यों किया? ताकि ये सही निर्णय या फैसले दे सके,
सही फैसले दे, ठीक है। पहला पॉइंट हो। अब दूसरा अर्थ क्या हुआ कि जुडिशरी में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जुडिशरी में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कोई मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, जुडिशरी अलग रहेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका अर्थ यह दे दिया कि न्यायाधीश को स्वतंत्रता दी। क्यों दी? ताकि वो फैसला दें भयमुक्त होके, ठीक है। वो भयमुक्त होकर ताकि फैसला कर सके, तो न्यायाधीश हो। तीन अर्थ समझ गए जुडिशरी। अब जुडिशरी में सबसे बड़ा कौन? न्यायाधीश ही तो हुआ। अब न्यायाधीश पे प्रेशर डाल देंगे तो वो काम कैसे कर पाएगा? इसलिए न्यायाधीश को क्या कर दिया गया? भय से मुक्ति दे दी कि तुम लोगों को कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा। ये आगे हम और पढ़ेंगे। ये तो अर्थ हो गया इसका, तो और लिख लो। जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? नहीं, वो उत्तरदायी है संविधान के प्रति। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी उत्तरदायी है लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति। लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति। और तीसरी तौर से क्या हो जाएगी? जनता के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी है जुडिशरी? जनता, संविधान और लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति उत्तरदायी है। अब इसका मतलब ये नहीं हमने स्वतंत्रता दी तो इसका मतलब फ्रीडम दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसे कंप्लीट ही फ्री कर दिया कि तुम जो चाहे वो करो, तुम ही राजा हो, ये नहीं है। ऐसे तो वो फिर तांडव करने लग जाए कहीं पे भी जाके, है ना। फिर तो प्रधानमंत्री को कुछ समझे नहीं, प्रधानमंत्री को चल निकल अब यहां से, हम ही राजा है, ये हो जाए। इसलिए उनको किसके प्रति? जनता के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति, इनके प्रति क्या किया गया? उत्तरदायी बनाया गया, ठीक है। यहां तक समझे। अब आगे क्या है? जुडिशरी कैसे स्वतंत्र है? फ्रीडम मतलब स्वतंत्र। कैसे स्वतंत्र है? अपना क्वेश्चन ये है। अब इसमें सब चीजें आएंगी, देखो। इसमें पहला पॉइंट लिख लो, संविधान ने क्या किया? कानून के द्वारा स्वतंत्रता सुनिश्चित की, ठीक है। लिख लिया। जय, इसका एक एग्जाम्पल लिख लो। मैं एग्जाम्पल, पूर्ण न्याय का सिद्धांत, आर्टिकल 142, ठीक है। दूसरा लिख लो। इसमें दूसरा हो जाएगा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से भी क्या होती है? न्यायपालिका एक तरह से स्वतंत्र होती है, ठीक है। 2 पॉइंट लिख लिए, ये लिख लिया फर्स्ट पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट है न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव व लेजिस्लेचर विधायिका दोनों को क्या नहीं किया? शामिल नहीं किया, ठीक है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके कैसे होती है? इसका है कोलेजियम के द्वारा, ठीक है। अब कोलेजियम का मतलब यह है कि इसमें सीनियर अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? सीनियर जज होते हैं। और वो 5-10 की एक लिस्ट बनाते हैं। समझ लो, ये लिखने की जरूरी नहीं है। सीनियर जज होते हैं, वो लिस्ट बनाते हैं कि इनमें से ही कोई कौन कौन जज बनेगा, ठीक है। फिर जज बनने के बाद ये कोलेजियम का सिस्टम हो रहा है, उसमें सीनियर अधिकारी हो गए, वो क्या बनाएंगे? एक लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट किसको भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उनमें से एक आदमी को चुनेगा, 2 को चुनेगा, जितने को चुनेगा वो किसकी सलाह पे चुनेगा? सलाह किससे लेगा? पीएम से और मंत्री मंडल से। और फिर कौन नियुक्ति कौन देगा? राष्ट्रपति, ठीक है। ये चीज हुई। अब देखो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, ये मैं अब यहां लिख लो, नियुक्ति
कौन करता है? राष्ट्रपति। जज को नियुक्त कौन करता है? ठीक है, और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो हटाएगा भी कौन? कौन कौन किसने आएंगे? हाँ जी सर, 1 तारीख को दे दो सर। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। और कैसे हटाएगा? हटेंगे कैसे? महाभियोग के द्वारा। ठीक है, जज को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। और हटाने का यह है प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा? महाभियोग के द्वारा। ठीक है, अब महाभियोग को समझो। महाभियोग क्या है? महाभियोग में संसद के कितने सदन? लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन। इस संसद में से दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, एक तरह से समझो विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से प्रस्ताव क्या होना चाहिए? पास, दोनों सदनों में। ठीक है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होगा। उसके बाद जैसे ये पास हो जाएगा, पास होने के बाद ही न्यायाधीश को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ऐसे ही राष्ट्रपति हटेगा। ठीक है, चलो 3 नंबर पॉइंट है, जज मतलब न्यायाधीश है। न्यायाधीश की नियुक्ति में कोई दल शामिल नहीं होता। दलगत, इसका मतलब दलगत राजनीति से दूर रखा। ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति को किससे दूर रखा गया? दलगत राजनीति। दलगत का मतलब समझे? दलगत का मतलब जैसे बीजेपी की पार्टी, तुम कौन सी? कांग्रेस की पार्टी, मैं आम आदमी मान लो, ऐसी ये पार्टियां हो रही ना, तो इनको दल बोलते हैं। तो अब हम तीनों क्या करें कि तीनों ये करने लगे कि हम इसी को न्यायाधीश बनाएंगे या उसको न्यायाधीश। तो ऐसी स्थिति से बाहर रखा गया न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए कि भाई ये फ्री रहे, ताकि हमारा अब कल तो तुम किसी को न्यायाधीश बनाओ और तुम्हारी सरकार आ जाए तो तुम्हारे हिसाब से काम करेगा वो। चलो अब तुमने न्यायाधीश बनाया, अब इसकी सरकार आ गई तो ये क्या कहेगी थी? तू अब घर निकल, बहुत हुआ तुम्हारा न्याय करना। अब ये अपनी सरकार का अपने आदमी बनाएगी। भाई तुम तो अपने घर का ही आदमी चाहोगी। इसलिए इस चीज से क्या रखा गया? न्यायाधीश को दूर रखा गया। ठीक है, आगे न्यायाधीश कौन होगा? हमेशा विधि। विधि मतलब लो। लो का क्या होगा? विशेषज्ञ। ठीक है, लो का क्या होगा? हमेशा विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का मतलब जानकार, अच्छा खासा जानकार। हम कह नहीं बहुत समझदार आदमी, मतलब तुम जैसे कानून के बारे में वो बहुत सारी चीजें जानता हो। दूसरा, या ऐसा जज बनाएंगे जो पहले से वकील हो, बहुत बड़ा वकील हो, वकील को जज बनाने के। ये तो है नॉर्मल एक जज बनाने का काम। ठीक है, तीसरा, जज का वेतन किस पे होगा? संचित निधि पे भारित। अब इसका मतलब पता है क्या? संचित निधि एक अपने सरकार के पास तिजोरी है। ठीक है, उस तिजोरी में से जैसे पैसे निकालने हैं, है ना, तो उसमें किसी की, जैसे जज की, न्यायाधीश की तनख्वाह है, उसमें ना तो न्यायाधीश की वेतन में न तो लेजिस्लेचर और न एग्जीक्यूटिव कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, इसका वेतन कहां से मिल जाएगा? संचित, मतलब उस सीधा उस तिजोरी से उसके खाते में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे उसका महीना हुआ तो उसका पैसा कहां चला जाएगा? जज के खाते में। उसमें उसे किससे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी? इनसे परमिशन भी, परमिशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आज्ञा नहीं लेनी पड़ेगी। आज्ञा नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों चीजें समझ रहे? आगे है, कभी भी वेतन को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि ये नहीं है कि तुम जज बन गई और मैंने चाहा कि तुम्हारी 1 लाख से सैलरी सीधी 5,000 कर दो। ये नहीं, बढ़ सकती है पर कभी कम नहीं हो सकती है। ठीक है, ये चीज समझे? आगे है, न्यायाधीशों का कार्यकाल जज का कार्यकाल कभी क्या नहीं होगा? कम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, जज का कार्यकाल भी कभी भी कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, जज को हटाने का प्रोसेस मतलब प्रक्रिया को क्या रखा गया? हार्ड रखा गया। और किससे हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा। ठीक है, जज के फैसलों की और निर्णय की, किसकी?
कार्य की प्लस निर्णय या फैसले। कार्य और निर्णयों की कभी क्या नहीं होगी? आलोचना। व्यक्तिगत आलोचना कभी नहीं होगी, ठीक है, उसकी कभी भी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जाएगी। दूसरा, न्यायाधीश के आचरण पे, जज के आचरण मतलब करेक्टर, ठीक है, चरित्र पे कभी भी संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। कब की, ओनली कब की जाएगी चर्चा? चर्चा कब होगी? जब जज पे क्या लगे? आरोप या कदाचार का आरोप। महाभियोग लगाया जाए, इसके समय ही ओनली क्या हो सकती है? चर्चा हो सकती है, ठीक है। अभी किस पे चल रहा है महाभियोग? यहां दिल्ली में, दिल्ली हाईकोर्ट के जज पे, उसके घर में 15 करोड़ कैश मिले थे, तो उस पे क्या चल रहा है? कदाचार का मामला, तो उस पे चर्चा होगी संसद में। तो ये क्यों कहा गया? ताकि जो वो है जज, वो एक निष्पक्ष रूप से फैसला दे सके, उस पे कोई ब्लेम ना लगाए, इसलिए जज को क्या कहा गया? इन सब चीजों से हटाया गया कि भाई तुम पे कोई वो नहीं होगी। तो ये सब प्रोसेस क्या हो गई? इन सब प्रोसेसों से क्या हुआ कि न्यायपालिका है क्या रही? स्वतंत्र हो गई। क्या हुई? इन सब प्रोसेसों से, क्योंकि न्यायपालिका में मेन तो जज है, अगर जज स्वतंत्र है तो न्यायपालिका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? स्वतंत्र, एक तरह से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगी। एक चीज और है कि न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या होता है? मतलब उसकी बुराई करना एक तरह से, या उसकी प्रतिष्ठा मतलब उसकी इज्जत में दाग लगाना। अगर ऐसा कोई करता है, ठीक है, कोई भी करता है और वो दोषी है, कि मतलब उसको दोषी साबित हो गया कि उसने अवमानना की है न्यायालय की, तो न्यायालय उसे क्या दे सकता है? दंड दे सकता है। कौन दे सकता है? न्यायालय। तो आदि इन चीजों से ये पता चलता है कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। समझ रहे? ठीक है।